इस वक्त मैं राजधानी रांची के सुकरूटू के क्षेत्र में हूं और आज एक डिजिटल पोर्टल से जुड़े हुए एक दुकान का ओपनिंग किया गया जिसमें तमाम आदिवासी अगुवा और तमाम जो चेहरे हैं जो लगातार आप देखते होंगे लगातार यहाँ के जन मुद्दे को रखते हैं, वैसे नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं और पूरे जो दुकान का शॉप है जोहार ई मित्र भी नामकरण किया गया है, यानी जोहार से जुड़ा हुआ है। झारखंड का पहला शॉप है जो जोहार से जुड़ा हुआ है और जोहार से जुड़ा हुआ नामकरण भी किया गया है। फिलहाल ओपनिंग हो चुका है। प्रेमसाई मुंडा पहुंचे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारत आदेश पार्टी के, और किताब देकर भी इन्हें सम्मानित किया गया है। फिलहाल सभी अगुवा हैं, हम लोग वार्ता भी करेंगे, सभी चेहरों को आप देखते होंगे। पहले आप ही से वार्ता करेंगे। जोहार ई मित्र जो आपने नाम रखा है, क्या को लाख लाख जोहार। मैं सुरेंद्र आदिवासी फ्रॉम दौसा राजस्थान से। अच्छा। और यहाँ पे मेरा पहला उद्देश्य है कि हर घर संविधान, जैसे हमने राजस्थान को हर घर संविधान से कंप्लीट कर दिया, उसी तरीके से अब मेरा 2 साल का लक्ष्य यहाँ झारखंड में 2 साल का आने वाले 2 साल में आप सभी के यहाँ के अगुवाओं के सहयोग से हम हर घर में एक संविधान पहुँचाने का काम करेंगे। हमारी संविधान जन जागृति मंच। फोटो गैलरी भी देखा जा रहा है आपके शॉप पे। बिल्कुल, तो फोटो गैलरी है कि हमारे महापुरुष हमारे भगवान यही हैं। आज हमारे तन बदन पे जो कपड़े हैं किसी राम रहीम अल्लाह ईश्वर की देन नहीं है, यह हमारे महापुरुषों की संघर्षों की निशानी है। क्या कहेंगे देश की देश के अगर मूल क्षेत्र में देखेंगे तो महापुरुषों के फोटो बहुत कम देखने को मिलते हैं, इनकी किताब कम देखने को मिलते हैं। आज क्या है कि तो हमारा एक जो संदेश है कि हम जैसे अभी शादी पार्टियों में जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं या बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो हम संविधान की कॉपी भेंट करते हैं या हमारे महापुरुषों का फोटो फ्रेम भेंट करते हैं। तो इसी मैं कहना चाहूँगा कि हम कहीं भी जा रहे हैं, शादी विवाह या मैरिज किसी भी फंक्शन में, तो अपने महापुरुषों का फोटो फ्रेम अपने गिफ्ट के तौर पे उनको भेंट करें या संविधान की बुक्स भेंट करें। आदिवासी महापुरुषों से जुड़ी हुई बुक्स हैं बहुत सारी, उनको हम भेंट करें तो एक हमारा इतिहास जन जन तक पहुंचेगा। कौन कौन से जुड़े रिलेटेड यहाँ पे काम होगी जो ये है कि मित्र पोर्टल पर? वो ई मित्र पर तो सारे जो ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्र के जितने भी पोर्टल हैं गवर्नमेंट के काम हैं वो सारे कॉमन सर्विस के वो होंगे। बुक्स भी अवेलेबल है क्या? बुक्स हैं जो राष्ट्र निर्माण में आदिवासी हैं, जो हमारे भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर जितेंद्र मीणा, जो जेएनयू में प्रोफेसर है, उन्होंने लिखा है। वो बुक्स अब ये उपलब्ध है और हर घर संविधान की हमारे पास में है। बाकी जल जंगल जमीन जो हरिराम जी मीणा ने बुक्स लिखी थी वो हमारे पास आने वाली है। एक थी आदिवासी दर्शन, तो भंवर दादा परमार ने लिखी, वो बुक्स भी अभी जस्ट आने वाली हैं। आदिवासी समाज से जुड़ी हुई जितनी भी बुक्स हैं वो सारी मिलेंगी। जय जोहार से जुड़ा हुआ नामकरण आपने दुकान का नाम क्या? जय जोहार जोड़ने के पीछे क्या आपका उद्देश्य है? सर हम जोहार हैं, हम मतलब किसी प्राकृतिक पूजा का है तो जोहार हमारा उद्बोधन है। सही है। तो जोहार से बड़ा हमारे लिए कोई शब्द नहीं है। ठीक है, परिचय दे दीजिए। मेरा सुरेंद्र कुमार मीणा फ्रॉम दौसा राजस्थान। ये पता बता दीजिए लोकेशन। ये अभी ये कैला महतो चौक, सुकरूटू रोड, रिंग रोड, रांची। ठीक है, अभी वार्ता हो रही थी। फिलहाल हम लोग गाँव से जुड़ेंगे। आज यहाँ पर फीता काट करके उद्घाटन भी थी, आप लोग पहुँचे हुए अतिथि के तौर पर, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि अपार हर्ष हो रहा है आज कि हमारे सुरेंद्र आदिवासी मीणा, उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं एक बुक का जो खोल रहा हूँ दुकान। तो मैंने पूछा कि किस चीज़ का खोल रहे हैं? तो नहीं, आदिवासियों का बुक मिलेगा। और जितेंद्र मीणा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनका लिखित बुक का भी यहाँ पर दिल्ली में है, राष्ट्र निर्माण में आदिवासी की क्या भूमिका है। और बहुत अच्छा पहल है। और जो इन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में हम लोगों ने संविधान को घर घर पहुँचाया है, तो ये वैचारिक लड़ाई है। ये दुकान तो एक नाम है, यहाँ पर हालांकि बुक भी मिलेंगे और भी कामें होंगे, लेमिनेशन, फोटोकॉपी, लेकिन सबसे बड़ा वैचारिक रूप से जो इन्होंने खोला है कि आदिवासियत का, दलित पिछड़े का जो एक वैचारिक हम लोग कैसे रहें, और इसको डेवलप करने के लिए सराहनीय कदम है। और मैं चाहूँगा, इनसे निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ पर बिरसा मुंडा का भी बुक होना चाहिए, कोल विद्रोह के मसले पर रहना चाहिए, यहाँ पर मुंडा विद्रोह के मसले पर रहना चाहिए, और सिद्धू कानू, चांद भैरव, वीर बुद्धू भगत जितने भी यहाँ पे आहुति दिया है उन लोग के जो इतिहास वो भी मिलना चाहिए। क्योंकि आज हम देखते हैं ज्ञान के अभाव में हमारा आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है। CNT एक्ट की धाराओं में सामान्य ज्ञान नहीं है, समता जजमेंट की नहीं है। तो मैं इनसे निवेदन ये भी कहूँगा कि छोटी छोटी बुक इस प्रकार से है, घर घर संविधान, तो समता जजमेंट क्या है,
CNT एक्ट का खुदकटी व्यवस्था की क्या ज़मीन होती है और हमारी महतोई ज़मीन क्या होता है, ये छोटा छोटा करके यदि यहाँ पर उपलब्ध होगा तो हम समझते हैं कि वैचारिक क्रांति होगी। और आज का जो संदर्भ है, आप वैचारिक बनेंगे तभी जब आप पढ़ेंगे, पढ़े बिना आप किसी भी क्रांति की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और ये छोटी सी दुकान ना समझे, ये क्रांतिकारी कदम है और इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने हमारी जो बुक बिक रही हैं तो हम समझते हैं कि सभी चीज़ों को रखें ताकि यहाँ आदिवासियों का वैचारिक रूप से विकास हो सके। ठीक है, प्रेमशाही मुंडा थे अभी, तो क्या कुछ कहेंगे? लगातार इस तरीके का झारखंड में तो ऐसे महापुरुष जगह जगह मिल जाते हैं, लेकिन इस तरीके के कई जगह दुकानों की कमी होने के कारण उनके आइडियोलॉजी, उनका हिस्ट्री लोगों तक पहुँच नहीं पाती। तो ऐसा पहल किस तरह से देखते हैं? स्कूल में देख सकते हो। बहुत ही सराहनीय प्रयास है सुरेंद्र जी मीना का, और बहुत अरसे से रांची क्षेत्र में ऐसे दुकान की अभाव हम लोग देख रहे थे। इनका जो मकसद है वो बेसिकली सामाजिक प्लेटफॉर्म के लिए चिंता कर रहे हैं, और एक अनुभव बताता है कि ये दलित, शोषित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग जो है वो ज्ञान के अभाव में अपनी लड़ाई को नहीं लड़ पाता है। संविधान सभा का सदस्य उसमें सबसे बड़ा कारण होता है ज्ञान, और ज्ञान नहीं होने से हमारा जो एकता है, हमारी जो शक्ति है वो बन नहीं पा रही। अगर मीना जी ने ये प्रयास किया है कि हम अपने रोजमर्रा जीवन को देखते हुए, जो आपको यहाँ पर जय जवाहर ई मित्र में जो स्टेशनरी की जो शॉप है और ऑनलाइन जो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो सरकारी काम कराया जाएगा, ये बहुत ही सराहनीय काम, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट आएंगे, बेरोजगार आएंगे, मजदूर आएंगे, जरूरत लोग आएंगे, दुनियादारी से निकलने वाले लोग आएंगे, जमीन का जमाबंदी कराएंगे या नकल निकालेंगे या जन्म मृत्यु पत्र प्रमाण बनाएंगे। ये समाज से जुड़ा हुआ बहुत ही बेसिक काम है। तो इनके लिए तो इनको बधाई है। इस सुदूर इलाका में इनका एक जो योगदान है बहुत ही कारगर होने जा रहा है। उसके साथ इन्होंने कोशिश किया है कि हम समाज को अपनी जवाबदेही के साथ हम समाज को ज्ञान बांटने का भी काम करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दलित, आदिवासी और जो शोषित वर्ग है, इनके बीच में हमारे महापुरुषों से संबंधित ज्ञान का बहुत घोर अभाव है। ऐसी स्थिति में हम दूसरों के सामने, यानी कि जो हमारे जो विरोधी हैं, उनके सामने हमारी हवा निकल जाती है। अगर हम अपने महापुरुषों की बात अगर रखते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, एविडेंस के माध्यम से, तो हमारी जीत हर जगह होगी। चाहे वो समाज के चौराहे पे जीत की बात हो या कोर्ट कचहरी में हो या सुप्रीम कोर्ट में, हमारी जीत जायज़ होगी। क्योंकि हम जब भी कोई लड़ाई लड़ते हैं वो तर्क के आधार पर लड़ाई करते हैं और संवैधानिक मूल्यों को सामने रख के बात करते हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा और बधाई भी दूंगा और उनको शुभकामना भी दूंगा कि आपने बहुत एक गुरुतर दायित्व उठाया है, उसको आप निभाएं। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आपको जहां तक मदद हो सके चलने में हम लोग साथ दें। धन्यवाद इस काम के लिए। अच्छे दीदी, मैं मधुसूदन कुमार हूँ, भीम आर्मी का प्रदेश महासचिव। ठीक है सर। फिलहाल अभी देख सकते हैं लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी पहुंचे हुए हैं। सर आज पहुंचे हुए हैं यहाँ पर जवाहर ई मित्र के इस ओपनिंग समारोह पर, क्या कुछ कहेंगे? आज सुरेंद्र मीना के इस नए शुरुआत में हम लोग शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हुए हैं इनके बुलावे पे। और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इस दुकान का नाम जो झारखंड में और या अन्य प्रदेशों में भी आदिवासी जो सत्कार होता है, आदिवासी अभिवादन होता है, उनसे इनका जुड़ाव है, इनसे इनका दुकान का नामांकन हुआ है। जय जवाहर ई मित्र और स्टेशनरी। ये बहुत अच्छी पहल है
यह पहल सिर्फ जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं आज के समय में जो कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में वहाँ मिलती है उनके अलावे भी एक तरह से लोगों को जोड़ने की एक बहुत अच्छी मुहिम है। वैचारिक रूप से लोगों को जोड़ने की ज़रूरत मतलब एक अच्छी पहल है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो इनका जो शॉप है वो शॉप ना केवल बुनियादी ज़रूरत पूरा करेगा बल्कि जो समाज में जो संविधान के प्रति जो अनभिज्ञता है उसको भी कहीं ना कहीं अपना इस शॉप में कुछ बुक्स मतलब प्रोवाइड करा के उपलब्ध करा के वो इसको लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। वो सिर्फ झारखंड के आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि जहाँ भी समूचे आदिवासी, दलित, पिछड़े या उपेक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनसे जो संबंधित जो कृतियाँ हैं जिनको कि समाज को जानना चाहिए उन सभी को मुझे लगता है कि सुरेंद्र जी इस पे उपलब्ध कराने की प्रयास करेंगे और ताकि यहाँ पे जो लोग आए सिर्फ वो अपनी बेसिक काम ना करके जाए बल्कि यहाँ से एक वैचारिक सूत्र भी लेकर जाएं। लोग उनको पढ़े अपने जगह में और विचारों को लोग समझें, क्योंकि जब तक हम अपने अधिकारों और दूसरों के विचारों से अवगत नहीं होंगे तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि उसके पीछे का जो संघर्ष है वो क्या है, उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है और हम इसमें देखते हैं कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा का चित्र रखा है और हमारे संविधान निर्माता बाबा भीम साहब अम्बेडकर का भी उन्होंने भारत रत्न का उन्होंने चित्र रखा है। तो आप देखते हैं कि इन चित्रों के पीछे एक सांकेतिक संदेश है कि आप अपने संविधान को समझिए और उनके लिए संघर्ष कीजिए। और हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और वहीं बिरसा बाबा ने, हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था कि आप अपने जल, जंगल और ज़मीन के लिए संघर्ष करो, है ना। तो ये सिर्फ दो तस्वीरें नहीं है, इनके पीछे पूरा एक इतिहास है। उसी इतिहास को मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक स्टेशनरी का पड़ाव नहीं है बल्कि एक विचारों का भी एक संगम है, विचारों का एक समागम है। तो अब सुरेंद्र जी उस विचार के समागम का एक प्रतीक के रूप में उन्होंने खोला है, जहाँ से लोग आएंगे और सिर्फ अपनी कामों के लिए नहीं आएंगे बल्कि यहाँ से भी एक वैचारिक क्रांति और वैचारिक संपर्क का एक सूत्रधार या संपर्क केंद्र बनेगा। तो एक बहुत अच्छी बात है और इस तरह के प्रयास जगह जगह होनी चाहिए ताकि लोग अपने लोगों को जाने, समझे, संविधान को पढ़े और संविधान को आगे ले जाना, चलाना भी लोगों के ऊपर निर्भर करता है, जनता के ऊपर निर्भर करता है। तो जिस संविधान की जो बातें हैं वो घर घर तक जाए और इनका बहुत अच्छा कदम है कि इन्होंने बहुत ही छोटे रूप में कम पेजेस का एक बुकलेट के रूप में ये दे रहे हैं। और इसी तरह से आने वाले समय में भी और सारे बुकलेट्स जो कि लोगों को जाननी चाहिए आसान भाषा में जिनको वो उपलब्ध कराएंगे। इस तरह से संविधान और संविधान के अन्य प्रावधानों के विषयों में भी, अन्य कानूनों के विषय में भी जो आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं उनके बारे में भी वो जान पाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत इनको मुबारकबाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूं कि अपनी उद्देश्य में ये सफल हो और यह जो केंद्र लोगों को एक जोड़ने का केंद्र भी बने भविष्य में। और भी अतिथि आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे आज इस ओपनिंग समारोह में आए हुए हैं? सबसे पहले तो मीना जी को बधाई कि एक स्टेशनरी की दुकान खोले हैं। ये जय जोहार ई मित्र। आज के दिन में यही कहूँगा कि ये व्यवसाय करने के लिए, ऐसे तो सामने तो हम देखेंगे कि व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन ये व्यवसाय ऐसा है जो दिल और दिमाग को जोड़ के कर रहे हैं। इनमें इनकी भावनाएं भी हैं। आप दुकान को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये
किस भावना से व्यवसाय कर रहे हैं। इसलिए हम व्यवसाय को थोड़ा सा कम कर आंकेंगे। ये सैल्यूट है। हाँ, और इसके लिए इनको धन्यवाद, और यहाँ तमाम आए हुए लोगों को धन्यवाद। प्रेम शाही जी को धन्यवाद, आज इनसे परिचय इसी बहाने हो गया। इनका नाम बहुत सुन रहे थे लेकिन हम कभी देखे नहीं थे इनको। हाँ, लेकिन अभी जब इनसे भेंट हुई तो लगा कि कोई शख्स हैं। हाँ, तो शाही जी के लिए भी कहेंगे, मीना जी के लिए, कि अच्छा किया इन्होंने कि लोगों को जमा कर लिया। और आज के दिन बस इतना ही। मैं अनूप कुमार लाल, आज़ाद समाज पार्टी रांची जिला प्रभारी। ठीक है, फिलहाल इस वक्त हम लोग जोहार मित्र इस शॉप पर हैं और दादा भी पहुंचे हुए हैं। दादा आज पहुंचे हुए हैं, आज आप सबसे बुजुर्ग हैं और कहीं ना कहीं क्या कुछ कहेंगे आज इस? मैं कहूँगा कि ये जो आज से तो कार्यक्रम हो रहा है, व्यवसायिक रूप में हो रहा है, लेकिन ये व्यवसाय नहीं है, लोगों को जागृत करने का एक माध्यम ये है। इसलिए ये आज के दिन बहुत खुशी के दिन है। और हम कहेंगे कि ये हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति अगर संगठित हो जाए तो हम स्वावलंबी हो जाएंगे, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ये दोनों का संगठन बहुत माने होना बहुत ज़रूरी है। आज देखते हैं कि हम SC/ST ट्रेड यूनियन कांग्रेस का केंद्रीय सचिव हूँ सहदेव राम। हम देखते हैं कि दफ्तर में जाते हैं कभी कभी तो बैकलॉग पड़ा हुआ रहता है, छोटा छोटा पोस्ट में लोगों को भर्ती नहीं की जाती है। बैकलॉग करके जनरल को भर्ती किया जाता है। जैसे मैंने बता रहा हूँ CCL में आज से करीब 30 बरस पहले सिक्योरिटी सुरक्षा गार्ड का नियुक्ति करना था, उसमें 278 पोस्ट जो है SC का अभी रिक्त पड़ी हुई है। मैं CMD से डायरेक्टर से बार बार लिख रहा हूँ कि भाई इसको भर्ती किया जाए। पूर्व जो हमारे चेयरमैन थे आपका ये भूल गए, देखिए नाम भूल जाते हैं नाम। पूर्व चेयरमैन थे, वो 2015 में वैकेंसी निकाले, लेकिन किसी आपका डिपार्टमेंटल गड़बड़ी के कारण नियुक्ति नहीं हो पाई। फिर मैं उनके रिटायर के बाद मैं दूसरे CMD को लिखा, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। मैं देखता हूँ कि अगर हम जगेंगे नहीं, अगर सोए रह जाएंगे तो हमारा आरक्षण ऐसे ही नाम कर रह जाएगा, आगे नहीं डेवलप कर पाएगा। इसलिए ये दोनों कौम को जागना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो कौम है बिखरे हुए हैं, है ना, कोई जाति विशेष में, कोई ये धर्म के विषय में, ये बिखरना है। ठीक है, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जहाँ संगठन की बात है संगठित होइए। कली जुगे संगठन, अगर आप संगठन नहीं को तो संविधान आपका लिए ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। संविधान को अगर संविधान को लागू करना है तो संगठित होना बहुत ज़रूरी है, यही मैं कहूँगा। और साथ में आम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप संगठित हो, संघर्ष करें, आगे बढ़े, तभी आपका कल्याण होगा। और न तो संविधान में तो बहुत सारा का प्रावधान दिया हुआ है, लेकिन संविधान सच्ची रूप से आपके लोग बैठे हुए नहीं है, दूसरे लोग बैठे हुए संविधान का अनदेखी करते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग जगिए। ठीक है, धन्यवाद। यानी शिक्षित बन के ही, संगठित होकर के ही देश का विकास, समाज का विकास हो सकता है। अब संगठित नहीं होइएगा तो विकास नहीं होगा। समझे? संविधान में तो बहुत सारा प्रावधान दिया हुआ है, लेकिन संविधान लागू कहाँ होता है? संविधान का संचालन करता दूसरे लोग हैं, आपको रिगुलेट करते हैं, आपको आपका जो संविधान में हक है उसको देता नहीं है। इसलिए आप संगठित होकर आंदोलन कीजिए, संघर्ष कीजिए, अपना मांग रखिए। सरकार हो या सरकार के बाहर हो, न्यायपालिका हो, आप अपना ज़रूर संगठित होकर के ये मांग रखिए, तभी आपको कुछ मिलने वाला। मेरा ये अनुभव है, 80 बरस का अनुभव है। मैं देख रहा हूँ कि ये संविधान में बहुत तरह का प्रावधान है, लेकिन कहाँ मिल रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया CCL का। एक मान लीजिए क्लास 4 में नियुक्ति नहीं हो पा रहा है, तो ये तो दुर्भाग्य है। और नियुक्ति नहीं हो रहा है, जरा आप कह रहा है कि भाई जो गए व्यक्ति नहीं मिला, मैं जनरल में भर दूंगा, भविष्य में भरूंगा, तो भविष्य कभी नहीं आएगा।
ना उसका नियुक्ति होगी। इसलिए मैं लोगों से निवेदन बार बार करूंगा कि आप संगठन होइए, संगठन होकर आगे बढ़िए, तभी आपको संविधान सुरक्षित रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। ठीक है दादा। दादा जिससे वार्ता हो रही थी, फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम लोग जवाहरी मित्र स्टेशनरी शॉप पर थे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद जवाहर।